प्रभात बच्चों, आज तो टीचर्स डे है। आप लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभ मंगल कामना यही है कि आप अपने पढ़ाई के क्षेत्र में हमेशा अग्रसर रहें, मंजिल को प्राप्त करें, हमेशा खुश रहें। इस टीचर डे के अवसर पर मैं आपको यही शुभकामना दे रहा हूँ। तो ठीक है, अब आज की पढ़ाई में आइए। आज सैटरडे है तो फिर जो जैसा होगा मंडे से होगा। आज पुरातन से जो पुरातन का मतलब मेरा पीछे से जो सप्ताहों से पढ़ते आ रहे हैं उसी की पुनरावृत्ति एक बार फिर पुनः। और मैं आपसे कह दूं, जो सोमवार के दिन जो पढ़ाई होगी आपकी, वो रस की पढ़ाई होगी। रस, क्योंकि व्याकरण में जो सब चीज़ पढ़ना था वो तो मैं पढ़ा ही चुका हूँ। अब थोड़ा आगे का भी झलक दिखलाना चाहता हूँ आपको। ये सब जानकारी आपको अभी रहेगी ना अभी से, तो फिर 10th में जाते जाते आपको ये सब चैप्टर बिल्कुल हल्का लगने लगेगा। इसलिए मैं आपको रस पढ़ाऊँगा, तो रस चैप्टर को पढ़ के आइएगा। विशेष जो भी प्रॉब्लम होगा मैं तो हूँ ही, मैं इसको सोल्व करूँगा। आपको हम पढ़ा रहे थे ये अलंकार। तो अलंकार तो हम पहले ही पढ़ा करके समाप्त कर दिए थे। अब इसके क्वेश्चन आंसर जो है सो मैं पढ़ा रहा हूँ। इसी से कुछ प्रश्न और भी बनता है। इसमें जो मैं सारे अलंकार को पढ़ा दिया हूँ तो उसी से संबंधित आपसे कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप जरा दिमाग से लगा करके दिमाग में लगाइएगा कि कौन सा इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। ये तो आप जान ही रहे हैं कि अतिशयोक्ति है। कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। सिर झुका तूने नियति की मान ली यह बात, स्वयं ही मूर्छा गए तेरा हृदय जलजात। चमचमा चंचल नयन बीच घुघट पर छीन, मनहु सुरसरी विमल जल उछरत जुग मीन। चूंकि इसमें मनहु है इसलिए ये अलंकार अतिशयोक्ति नहीं होगा। अब ये जो मैं पंक्ति बताता हूँ
इसको आपको समझना है कि यह कौन सा अलंकार है। 3 अलंकार शब्दालंकार वाला और 5 अर्थालंकार वाला, अर्थात 8 अलंकार में से आपको यह चयन करना है कि मेरे द्वारा जो ये पंक्ति बोली गई यह कौन सा अलंकार हो सकता है। जिस वीरता से शत्रुओं का सामना उसने किया, असमर्थ हो उसके कथन में मौन वाणी ने लिया। बताइए यह यमक है कि अनुप्रास है कि उपमा है, श्लेष है, उत्प्रेक्षा है, अतिशयोक्ति है या कि रूपक है। ये अतिशयोक्ति अलंकार है। पद्मावती सब सखी बुलाई, जन फुलवाड़ी सबे चली आई। पद्मावती सब सखी बुलाई, जन फुलवाड़ी सबे चली आई। उत्प्रेक्षा अलंकार की ओर जरा चलिए। उत्प्रेक्षा अलंकार में मनु मनहु जानो जनु जनहु ज्यों ही ज्यों, तो यहाँ है जन फुलवाड़ी सबे चली आई। मेरे समझ से ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। प्रकृति बधू ने अशीत बसन बदला शीत पहना। हालांकि ये मानवीकरण अलंकार होना चाहिए, लेकिन इसमें मानवीकरण नहीं दिया हुआ है। तन से दिया उतार तारकावली का गहना। तन और तार तारिकावली ये हो गया ये क्या कहते हैं अतिश ये अनुप्रास अलंकार। बीती विभावरी जागरी अंबर पनवटके में डुबो रही, ताराघट उषा नागरी ये हो गया उत्प्रेक्षा अलंकार। चूंकि अंबर पनघट के बीच अगर डैश रहता तो रूपक हो जाता। वह मुरली की धुनी कानी पड़े कुल कानी हियो तजी जानती है। वह मुरली की धुनी कानी पड़े, कानी कानी माने रोना। वह मुरली की धुनी कानी पड़े कुल कानी हियो तजी। 2 जगह कानी का प्रयोग हुआ है, तो ये हो गया यमक अलंकार। खिले हजारों चांद तुम्हारे नैनों के आकाश में। खिले हजारों चांद तुम्हारे नैनों के आकाश में। तो ये हो गया उपमा। नैन रूपी आकाश, यहाँ नैन को आकाश से तुलना किया गया है, इसलिए उपमा अलंकार हो गया। कह लगी कहाँ बनाए विविध विधि। कह लगी कहाँ बनाए विविध विधि। ये जो है प्रकृति वधू ने अशीत बसन बदला शीत
पहना, तन से दिया उतार तारकावली का गहना। तो ये जो हो गया आपको रूपक हो गया, है कि नहीं? क्योंकि उपमेय में ही उपमान की संभावना नजर आती है। प्रकृति हो गया उपमान और वधु हो गया उपमेय, दोनों मिला के हो गया एक और डैश दिया हुआ है। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बढ़े अंधेरो होए। ये श्लेष है क्या? जरा मैं देख लेता हूँ एक बार। हाँ, श्लेषे है। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बाड़े उजियारो करे बढ़े अंधेरो होए। चूंकि यह श्लेष का क्या है, एक ही शब्द में के अनेक अर्थ होते हैं, इसलिए इसमें वही लग रहा है, इसलिए यह श्लेष अलंकार है। कह लगी कहाँ बनाए विविधि विविध नाना। तो शब्द हो ही गया 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है। इसमें 7वें अलंकार दिया हुआ है, एक नहीं दिया हुआ है और पंक्तियाँ 8 है, तो कोई एक अलंकार तो डबल होगा ही। कह लगी कहाँ, ये हो गया अनुप्रास, क की पुनरावृत्ति हो रही है। अब देखिए निम्नलिखित पदों में प्रयुक्त अलंकारों के नाम लिखिए। यो वीरवर अभिमन्यु तब शोभित हुआ उस काल में, सुंदर सुमन ज्यों पड़ गया हो कंटकों के जाल में। यो वीरवर अभिमन्यु तब शोभित हुआ उस काल में, सुंदर सुमन ज्यों पड़ गया हो कंटकों के जाल में। तो आप बता सकते हैं यह कौन अलंकार है? यह उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि इसमें ज्यों लगा हुआ है। एक चिनगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भींगी हुई बाती तो है। एक चिनगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भींगी हुई बाती तो है। ये हो गया अतिशयोक्ति। उजाड़ से लगा चुका उम्मीद में बहार की, निदाद से उम्मीद की बसंत के बयार की। तो यहाँ उम्मीद उजाड़ से लगा चुका, उम्मीद में बहार की, निदाद से उम्मीद की, वसंत के बयार की।
बहार की उम्मीद उजाड़ से लग रहा है, बयार की उम्मीद निदाद से लग रहा है। कभी अचानक भूतों का सा, ये भी उपमा अलंकार है। शुरुए में पकड़ा गया। प्रकटा विकट महाआकार, कड़क कड़क जब हंसते हम सब, थर्रा उठा है संसार। तो भूतों का सा शिशु उपमा अलंकार है। सारंग ने सारंग गयो, सारंग पहुँचो आए, श्लेष अलंकार है। एक शब्द सारंग, सारंग नैनी, सारंग वैनी। एक सारंग का अनेक अर्थ है, इसलिए यहाँ सारंग ने सारंग गयो, सारंग पहुँचो आए। तो ये हो गया आपको श्लेष अलंकार। मंजुल बंजुल कुंजन के धन, नहीं, मंजुल बंजुल कुंजन के घन, पुंज सखी ससुरारी तिहारी। जो की आवृत्ति बार बार हो रही है। मंजुल में, बंजुल में, कुंजन में, पुंज में, ससुरारी में अनुप्रास अलंकार है। अनुराग भरे हरि वागनी में सखी, रागत राग अचूकनी सौ। अनुराग भरे हरि वागनी में ये मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि प्रकृति की शोभा को चढ़ा बढ़ा करके मानव अपनी भावनाओं का यहाँ अभिव्यक्ति करता हो तो वो मानवीकरण अलंकार होता है। गुनी गुनी सब कहे, गुनी नी गुनी न होत, सुनियो कहूँ तरु अरक तय, कड़क समानु उदोत। ये यमक अलंकार है। गुनी गुनी दो जगह आया है। सिंधु सा विस्तार विस्तृत, और ये उपमा अलंकार है। वाग्न माग्न रत्नाकर में वह राह, भाग्न मग्न रत्नाकर में। ये रूपक अलंकार है। बाल्य की केलियों का प्राणग, तब तो बहता समय सिलासा। उपमा अलंकार। जुड़ गई जैसे दिशाएं, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो पर बड़ो उर्वशी सुनी, राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी, हवै उर्वशी समान। ये भी यमक अलंकार है बच्चों। तो आज ये अलंकार का मैं समापन करने जा रहा हूँ और करीब करीब समापन हो भी गया। अब पुनः आप 9वें वर्ग में अलंकार पढ़िएगा। अलंकार से संबंधित मेरी पढ़ाई आज समाप्त हो रही है। कल थोड़ा सा झलक में रस में दिखलाऊंगा, अगले दिन तो रस को पढ़ के आइएगा।
आज की पढ़ाई को यहीं पे मैं समाप्त कर रहा हूँ। आप मेरे क्लास में उपस्थित हुए हैं, इसलिए आप सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।